जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 1 से लेके 14 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करें, बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा सत्य और तथ्य के आधार पर भाई और बहनों। इससे हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन को। आज का जो हमारा विषय रहेगा ये कुछ इस प्रकार है कि क्या एक पास्टर को चर्च से वित्तीय सहायता लेना उचित है? क्या एक पास्टर एक चर्च से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना उसके लिए सही रहेगा? ये आज का हमारा विषय है भाई और बहनों। काफ़ी रोचक विषय है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस की अपनी सोच अपने विचार के ऊपर आधारित करते हुए आज के समय के साथ भी हम थोड़ा तुलना करते हैं और इस ये गंभीर विषय को आज हम चर्चा करते हैं। तो अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसे अध्ययन करना, हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं और वचन के साथ इसके शाब्दिक अर्थ को पहले हम बताना चाहेंगे। उसके बाद ही इस पर आगे अध्ययन करते हुए मैं बताना चाहूँगा इसके वास्तविक अर्थ को भाई और बहनों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन 9 अध्याय 1 से लेके 14 पद तक रहेगा। सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं 1 और 2 पद, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कुछ और बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, पहली नज़र में ये अध्ययन पहली की तुलना में बिल्कुल अलग लगता है। भाई और बहनों, मेरा ये कहने का मतलब, इससे पहले आज तक हमने जो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 8 पद तक जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो आज का ये जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं ये विषय बिल्कुल अलग लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है भाई और बहनों। वास्तव में पूरी बात इसमें ही निहित था। जैसे कोरिन्थ के विश्वासी जो खुद को परिपक्व ईसाई समझते थे, जैसे कि पहले अध्ययन में भी हमने देखा था ना कि कोरिन्थ के मंडली में जो वहाँ के रहने वाले कुछ विश्वासी लोग अपने आप को बहुत ही परिपक्व समझते थे। उनको लगता था कि उनको सब चीज़ का ज्ञान है, इसलिए वो खुद वो निर्णय ले सकते हैं उनके लिए क्या भला है भाई और बहनों। और वे दावा भी करते थे कि वे अपने आप को इतनी विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति में पाते थे कि यही कारण वे अगर चाहे तो जो मूर्तियों में चढ़ाया गया जो मांस होते हैं, है ना, जो चढ़ावा होते हैं, उसे खाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे। और उनकी ईसाई स्वतंत्रता उन्हें, जैसा कि वे सोचते हैं कि एक विशेष स्थिति प्रदान करती है जिसमें वे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि दूसरे आम लोगों के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो भाई और बहन, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस तर्क का उत्तर देने के लिए जो प्रेरितों के तरीके होते हैं, उनके जो कई विशेष अधिकारों को उनके सामने रखते हैं जिस पर दावा करने का उसे खुद पूरा अधिकार था भाई और बहनों, लेकिन उन्होंने दावा नहीं किया था। ठीक है ना भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिनको वो सारे विशेष अधिकार प्राप्त था, लेकिन उन्होंने उन विशेष अधिकारों का उस पर दावा नहीं किया, क्योंकि भाई और बहनों उन्हें लगता था कि ये दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता था या फिर दूसरों के लिए सुसमाचार का बाधा बन सकती थी। तो भाई और बहनों, आइए पहले हम इस पैसेज के कुछ शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 2 पद। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 1 और 2 पद। हम एक्चुअली आज 1 से लेकर 14 पद तक करेंगे, लेकिन हम वर्स टू वर्स जाएंगे। देखिए पहले क्या लिखा है 1 और 2 पद में। इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसा लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। ओके, आमीन। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक सच्चा प्रेरित होने का वो दावा करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी खुद की स्वतंत्रता की बातें करते हुए उसको दिखाई पड़ती है। यहाँ पर यह भी हमें समझना पड़ेगा कि कोरिन्थ में कुछ ईसाइयों ने इस बात से इनकार कर दिया था कि
प्रेरित पौलुस वास्तव में प्रेरित थे। मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि कुरिन्थ के मंडली को लगता था कि पौलुस एक प्रेरित नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए कोई भी वेतन मिलने की उम्मीद नहीं की थी। और इसके लिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने 2 तथ्यों का उल्लेख किया था। उन्होंने दिखाया था कि वो एक प्रेरित था। ठीक है ना भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस किसी विशेष कारण की वजह से, जिस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, वो कलीसिया से कोई भी जो सुविधा होते थे, जो सपोर्ट होते थे, वित्तीय सहायता ना, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो नहीं लिया करते थे। तो इस वजह से शायद लोगों को लगता था कि पौलुस एक प्रेरित नहीं है, क्योंकि उसे कलीसिया से कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे के तथ्य और ही कुछ था जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। पहला तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। कब? दमिश्क की सड़क पर, है ना। आप सभी को याद होगा, जब पौलुस, जब उसे हम साउल के नाम से जानते थे, वो यीशु मसीह के जो जन को पकड़ने के लिए दमिश्क की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसका दर्शन होता है ना, यीशु मसीह का दर्शन उसे मिलती है। और तब से वो मतलब कुछ देख नहीं पाते कुछ समय के लिए। तो इस तरह से यीशु मसीह के साथ उनका सामना होता है। दूसरा, हम 1 कोरिन्थी 15:8 में भी हमको दिखाई पड़ती है कि किस तरह प्रेरित पौलुस का मुलाकात यीशु मसीह के साथ होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह को देखा था, उनका सामना हुआ था। कहने का तात्पर्य पुनरुत्थान के बाद। दूसरा, यहाँ पर कुरिन्थ के मंडली की मुहर थी ना। प्रेरित पौलुस के साथ कुरिन्थ के मंडली की एक मुहर लगी हुई एक प्रमाण पत्र उसके पास था, जो कि ये साबित करता है कि प्रेरित पौलुस एक सच्चा प्रेरित था। और कुरिन्थ में प्रेरित पौलुस का सफल कार्य इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर की शक्ति उसके द्वारा कार्य कर रहे थे। तो भाई और बहनों, ये बातें हम 1 और 2 पद से समझ पाते हैं जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसके इस जो यहाँ लिखा है, इसके शाब्दिक अर्थ को मात्र मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ भाई और बहनों फिलहाल। तो अब हम देखते हैं 3 से लेकर 5 पद तक में। आइए मैं इसे पढ़ लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे, जैसे और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग भाई और बहनों। 3 से लेकर 5 पद में ना यहाँ पर कहा गया है कि जैसे अन्य प्रेरितों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि अन्य प्रेरित लोग, उनके विषय में वो बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस यह नहीं बताते हैं कि ये अन्य प्रेरित ना, उससे उनका क्या अभिप्राय है और ये अन्य प्रेरित कौन है। शायद भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के भाई है ना, उसके चचेरे भाई, कजिन ब्रदर्स, या खुद के यीशु मसीह के भाई हो सकते हैं, जैसे कि जेम्स और जोसेफ थे ना, यहाँ पर बताया गया है। तो ये वे लोग थे जिन्होंने एक समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनका सामना यीशु मसीह के साथ होते हैं और उसके बाद वो प्रेरित बन जाते हैं ना, और आगे जाके यरूशलेम के कलीसिया के वो एक महान अगुआ बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर कैफस कहा गया है ना। कैफस पतरस का ही वो दूसरा नाम था भाई और बहनों। वो आरामिक भाषा में उसे कैफस कहा जाता है, हम सब जानते हैं ना। पतरस को ही कैफस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं ना 5 पद में, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे, जैसा और प्रेरित, यहाँ पर बताया गया कि और प्रेरित। ये और प्रेरित सही मायने में कौन होगा हम नहीं जानते हैं। जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि यीशु मसीह के चचेरे भाई जेम्स और जोसेफ हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाके वो प्रेरित बने थे। उसी तरह यहाँ पर जो कैफा कहा गया है, कैफा यानी कि स्वयं पतरस थे भाई और बहनों। तो ये था 3 से लेकर 5 पद में प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब। और ये भी हम जानते हैं कि जब यहाँ पर पत्नी की बातें निकली है, तो हम सब जानते हैं कि पतरस की एक पत्नी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की पत्नी के माँ को ठीक किया था। आप सभी को याद होगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो बातें प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, ये कैफस के बारे में यानी कि पतरस के बारे में, जिनकी अपनी पत्नी थी और जिसे लेकर वो शायद सेवकाई में इधर उधर आया जाया करते थे। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं 3 से लेकर 5 पद पर जो बातें कही गई है, इसके शाब्दिक अर्थ ना, लिटरल मीनिंग। अब आगे हम देखते हैं 6 पद में भाई और बहनों। यहाँ पर 6 पद में क्या लिखा गया है, ये केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। वेरी इंटरेस्टिंग।
यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि क्या सिर्फ बरनबास और मुझे ये अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े। जैसे कि बरनबास ने यरूशलेम में ईसाइयों से प्रेरित पौलुस का परिचय कराया था, लेकिन आगे जाके मतभेद हो जाते हैं बरनबास और प्रेरित पौलुस के बीच में, और उनके अपने अपने रास्ते और पकड़ के अलग अलग दिशा पे वो चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो बरनबास के विषय में बता रहे हैं। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को दूसरे से तुलना करते हैं ना, किस तरह पतरस या फिर अन्य प्रेरित लोग है ना अपने लिए जो कलीसिया से जो उनके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट ना, वित्तीय सहायता है, उन सहायता को लिया करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, वो विवाह करते थे, परिवार बनाते थे। तो क्या उन्हीं की तरह हम नहीं कर सकते हैं? ये बातें प्रेरित पौलुस यहाँ पर इन बातों को रखते हैं। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को दूसरे के साथ, दूसरे प्रेरितों के साथ है ना तुलना करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। अब हम देखते हैं 7 और 8 पद में भाई और बहनों, 7 और 8 पद में बेसिकली 7 पद हम देखते हैं, जैसे कि लिखा है ना, कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। भाई और बहनों, यहाँ पर बेसिकली ये 7 पद को हमने पढ़ा है और इसी को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, जो उदाहरण यहाँ पर 1 से लेकर 6 पद में बताया गया है, ये हो सकता है कि उसकी ये सहायता प्राप्त करने का उसका अधिकार है ना, चर्च से जो वित्तीय सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार चर्च में उसकी स्थिति के कारण था। प्रेरित पौलुस उस महत्वपूर्ण प्रेरित का उल्लेख करता है, वो यह भी स्पष्ट करता है कि वह सहायता प्राप्त करने का उनका अधिकार इसलिए था क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को फैलाया था। अब उसी तरह उसका भी उतना ही अधिकार था, क्योंकि एक व्यक्ति अपने काम के लिए पुरस्कार का हकदार होता है। यहाँ उन्होंने एक सैनिक की, एक किसान की और एक भेड़ों के देखभाल करने वाले चरवाह की एक उदाहरण दिया है ना, जो वे अपने काम के लिए इनाम की उम्मीद करते हैं। यानी कि ये सारे लोग है ना, एक चाहे वो सैनिक हो, एक किसान हो, एक भेड़ों के चरवाह हो, जो मेहनत करते हैं, उसका जो मेहनत है, उसके मेहनत का हर्जाना उन्हें ये मिलना, मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन लोगों को उदाहरण रखते हुए अपनी बातों को रखने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं भाई और बहन। इस पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस विषय पर और कुछ बातें कहना चाहता हूँ इसे समझने के लिए। प्रेरित पौलुस देखिए शैतान के विरुद्ध युद्ध में मसीह का सैनिक था, और प्रेरित पौलुस एक किसान की तरह भी था, क्योंकि वह बीज की तरह सुसमाचार को फैला रहा था, और साथ ही वह उस व्यक्ति के समान था जो भेड़ों की देखभाल करता था, क्योंकि वह परमेश्वर के लोगों को देखभाल कर रहा था। भाई और बहनों, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर जो 7 पद में प्रेरित पौलुस जो उदाहरण दे रहे हैं एक सिपाही की, है ना, एक सिपाही, एक सैनिक जो देश के लिए लड़ता है ना, देश के लिए वो काम करता है और उसके लिए उसको इनाम मिलती है ना, उसका जो हक होता है उसको मिलता है। उसी तरह दाख की बारी में काटने वाले किसान की वो एक उदाहरण देता है, और आखिर में भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा की तरह। तो इन सारे लोगों को उनके मेहनत के मुताबिक उनको अपना हर्जाना मिलता है ना। उसी तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी उसी आधार में उन्हीं के तरह वो मेहनत कर रहे हैं ना, एक सैनिक, एक किसान और एक भेड़ को चराने वाला है ना। वो प्रेरित पौलुस जिस तरह एक सैनिक दुश्मन से लड़ता है, इसी तरह प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का वो सिपाही था और वो शैतान से लड़ रहा था ना। वो सुसमाचार को फैला रहा था, जिस तरह एक किसान है ना दाख की बारी लगाता है, उसी तरह एक प्रेरित पौलुस भी सुसमाचार को ना, सुसमाचार के बीज को लगा रहा था, और उसी तरह वो एक उस चरवाहा की तरह था जो अपने मंडली को देखभाल कर रहा था। तो ये बातें यहाँ पर अपनी बातों को रखने का एक प्रक्रिया है भाई और बहनों। तो आगे हम देखते हैं 8 और 9 पद भाई और बहनों, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 8 और 9 पद। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा लिखा है, क्या मैं ये बातें मनुष्य की ही रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उदाहरणों का परमेश्वर के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। अंततः
पौलुस ने भी व्यवस्था के शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कि उन जानवरों के विषय में एक कानून थी व्यवस्था में, जो खेत में काम करते थे, और ये बैलों को कुछ अनाज न खाने के लिए, उसे रोकने के लिए उसके मुंह पर कुछ भी नहीं रखना चाहिए, है ना। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। जब बैलों को, है ना, खेत में लगाया जाता है काम के लिए, तो बैल मतलब वो कुछ भी खा लेते हैं। यही कारण वो अनाज को न खा पाने के लिए उसके मुंह को बंद करके रखा होता है ना। तो यहाँ पर व्यवस्था में क्या था कि कोई भी बैल या जानवर जो खेतों में काम करते हैं, उसके मुंह में कुछ भी नहीं ढका जाए ना, उसे कुछ भी खाने से रोका ना जाए, क्योंकि वो जी तोड़ ना वो खेत में काम कर रहा है वो बैल, और उसे भूख लगती है, उसकी जरूरत होती है, उसने मेहनत किया है, उसे खाने का अधिकार है, इसलिए रोका ना जाए। ये व्यवस्था में बताया गया था। उसी बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं ना। सो यदि परमेश्वर जानवरों की परवाह करते हैं तो लोगों को भी परवाह करनी चाहिए, है ना। परमेश्वर अवश्य, परमेश्वर मनुष्य की भी परवाह करता है। एक जानवर तक को परमेश्वर परवाह कर सकता है, तो मनुष्य को क्यों परमेश्वर परवाह नहीं करते हैं, ना। परमेश्वर जानता है अपने जन की, उनकी जरूरतों को, ना, उनकी नीड्स को। तो ये था भाई और बहनों 8 और 9 पद। अब हम देखते हैं 10 और 11 पद। भाई और बहनों, यहाँ पर 10 और 11 पद में क्या लिखा है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? यहाँ पर 10 और 11 पद में भाई और बहनों यहाँ पर कहते हैं कि, और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो किसान हल चलाते हैं वो अपने काम का प्रतिफल पाने का आशा रखता है। उसी तरह अनाज तैयार करने वाला भी ऐसा ही करता है। प्रेरित पौलुस ने एक किसान की तरह काम किया था, क्योंकि उसने कुरिन्थ में बीज की तरह सुसमाचार को फैलाया था। ईसाई बनकर उन्हें आध्यात्मिक फसल प्राप्त हुई थी। इसलिए प्रेरित पौलुस और अन्य लोगों के लिए उन चीज़ों को प्राप्त करने की उम्मीद करना एक बहुत ही सामान्य बातें थी, जिनकी उन्हें शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक था। भाई और बहनों, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? ये स्वाभाविक है ना। देखिए, हर एक परमेश्वर के जन, अब ये तो नहीं है कि वो परमेश्वर का जन है कहकर उसको मतलब भूखा बैठना है, नंगा बैठना है, तो नहीं है। वो तो है तो इंसान ही, उसके परिवार है, उसके परिवार की जरूरत है, खुद की जरूरत है, और उनके जरूरत को पूरा होना ये बहुत ही जरूरी है। भाई और बहनों, मैं ऐसे लोगों का बहुत ही विरोध करता हूँ जो परमेश्वर के नाम पर धंधा चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, मसीह के नाम को बेचकर खाते हैं। लेकिन साथ ही में ऐसे जन लोगों को भी मैं मतलब पूरी मजबूती से मैं सपोर्ट करता हूँ कि मतलब जो परमेश्वर के सच्चे जन होते हैं उन्हें आधे पेट ना उन्हें नहीं रखना चाहिए। जब देना है तो पूरा खोल के देना चाहिए। देखिए, ये भी हो रहा है कहीं कहीं पर, कुछ लोग मतलब इतना सारा मतलब परमेश्वर के नाम पर, सेवकाई के नाम पे इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनके जरूरत से बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं ना। मतलब वो एक सामान्य घर बना सकता था, लेकिन वो महल बना रहे हैं। एक साधारण गाड़ी में चल सकता था, लेकिन उसको लग्जरी गाड़ी चाहिए। शो ऑफ कर रहे हैं कि मैंने ये गाड़ी खरीदा है, देखो इतने लाखों की गाड़ी, इतने बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदी है ना। शो ऑफ करता है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके, है ना। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। मैं इनका विरोध करता हूँ, क्योंकि इस संसार में हम परमेश्वर का नाम पे एक तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, है ना, और लग्जरी लाइफ ये हमारे लिए हानिकारक होता है। एक गलत मैसेज जा रहा है इससे, और जा ही रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये लोग विदेशी चंदा से मतलब इतने ये सब कुछ कर रहे हैं बोलकर। दूसरा, मैं इसी के बिल्कुल विपरीत, ऐसे सेवक लोग होते हैं जिनको सपोर्ट के नाम पर, कलीसिया के द्वारा वित्तीय सहायता के नाम पर इतने थोड़े मतलब सपोर्ट देते हैं ना, उस सपोर्ट से बेचारे वो मतलब न खा सकते, न लगा सकते, न फैमिली के लिए कुछ होता है। एकदम दयनीय अवस्था में होते हैं ये लोग। ऐसे भी मैंने देखे हैं। एक मिशन वर्कर था, एक दिन रास्ते में कुछ मिठाई बनाकर मार्केट में वो सड़क पे बैठकर वो बेच रहा था। तो मैं फट से उसको देखा ना, देखकर मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने बोला, भाई क्या कर रहे हो? तो बोले,
थोड़ा बहुत साइड इनकम हो जाए ताकि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर पाऊँ। तो मार्केट में वो सामान बनाकर वो बेच रहे थे। तो मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत बुरा लगा भाई और बहन। सोचिए कोई व्यक्ति इस तरह से बाजार में बैठ के वो सामान बेच रहा है। आजकल दुनिया अलग हो गया है ना, समय बहुत बदल चुका है। लोग देखेंगे और क्या बोलेंगे कि खुद का उन्नति नहीं हो रहा है, खुद के जीवन में आशीष नहीं है। वो कैसे दूसरों को ये गवाही दे सकता है कि हम मसीह के मार्ग पर चलने पर हमें आशीष मिलती है ना। उसके बच्चे के घर में हालत खराब है, घर टूटने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली चर्च से उसको वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन इतना कम मिलता है कि मतलब इससे बेटर तो वो कहीं नौकरी कर ले, काम कर ले और बस उससे उसका परिवार चल जाएगा और सेवा कार्य भी कर पाएगा। तो ये अवस्था में तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, सेवक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कपड़े नहीं लगाएंगे, उनके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, है ना। उनको भी घर बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, उन्हें कपड़े की ज़रूरत है, बीमार पड़ जाएंगे तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है ना। तो हर चीज़ का एक ज़रूरत होता है, तो उतना जितना उसको ज़रूरत है उतना सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट करते हैं बोलकर नाम के लिए करेंगे और दिखाएंगे कि हमने इतने लोगों को सपोर्ट किया, ये नहीं होता है भाई और बहनों। इतने सेवा, इतना मिशन वर्कर को हम वित्तीय सहायता दे रहे हैं, कहने से नहीं होगा। लोग बहुत घमंड करते हैं कि हमने इतने लोगों को वित्तीय सहायता दी है, लेकिन कितना दे रहे हो हकीकत देखो तो ये गलत होगा भाई और बहनों, ये अत्याचार है उन पर, है ना। तो ये भी एक बातें हैं भाई और बहनों। अब हम देखते हैं 12 पद में भाई और बहनों। 12 पद में क्या लिखा है, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की ओर न हो। भाई और बहनों, यहाँ पर अन्य प्रेरितों को सहायता प्राप्त करने का अधिकार था, और प्रेरित पौलुस का मतलब अपुल्लोस और पतरस से हो सकता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ में सुसमाचार फैलाया था, अंततः उनसे सहायता प्राप्त करने का उससे और भी अधिकार या फिर अधिक अधिकार था। आगे प्रेरित पौलुस कहना शुरू करते हैं कि उसने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया जिसके विषय में उन्होंने 1 से लेकर 12 पद में बताया गया था। फिर वो 2 और कारणों के विषय में सोचता है कि क्यों उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है भाई और बहनों, है ना। तो ये था हमने 12 पद तक में। अब आखिर में हम देखते हैं 13 और 14 पद में भाई और बहनों क्या लिखा है। 13 और 14 पद में इसे हम पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तु की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहूदी मंदिर और अन्य जाति मंदिर में पुजारियों को लोग वेदी पर जो कुछ भी चढ़ाया करते थे उसका एक हिस्सा उसे मिलता था। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे भाई और बहनों 14 पद में यहाँ पर जो कहा गया है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों का उपयोग किया है। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 शिष्यों को भेजा था, आप सभी को याद होगा ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 शिष्यों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि वे अपने साथ पैसा रुपया कुछ लेके ना जाए, उन्हें लोगों को अपने घर में आमंत्रित करने देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार होती है। भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 पद में क्या कहा गया है, उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर न फिरना। भाई और बहनों, यहाँ पर ये जो बातें कही गई है इसके बहुत ही गहरा अर्थ है। भाई और बहनों, यह कोई आदेश नहीं था, बल्कि ये संभवतः एक प्रसिद्ध वाक्य बन गया था, है ना। इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं ना। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें यहाँ से हम समझ पाते हैं। ये जो अंतिम में 13 और 14 पद में जो बातें बताई गई है यहाँ पर कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो, क्योंकि ये चीज़ नई बातें नहीं है। हमने देखे हैं मंदिर में भी जिस तरह पुजारी लोग हैं ना, याजक लोग, उन्हें उनके हक के मुताबिक
उनका जो अधिकार था उन्हें वो प्राप्त होता था अपनी जीविका चलाने के लिए। उसी तरह कलीसिया में भी एक पास्टर हो, एक एवेंजलिस्ट हो, जब वो प्रभु का सेवा करते हैं तो उनको जो मिलना चाहिए उसे जरूर मिलना चाहिए, है ना। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई और बहनों, ये था शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग जो हमने पहले कोरिन्थी 9 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक हमने अभी चर्चा की है। अब इस पैसे वास्तविक बिंदु को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि आज का विषय था दावा न किए गए विशेष अधिकार। ऐसे विशेष अधिकार जिसका दावा प्रेरित पौलुस ने नहीं किया था, है ना। माने इन सारी चीज़ों को विशेष करके कलीसिया से, मंडली से जो वित्तीय सहायता इसे लेने से प्रेरित पौलुस ने इनकार कर दिया था। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस को ऐसे कई विशेष अधिकार पर दावा करने का उसे पूरा अधिकार था, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ से ना, उन्होंने दावा नहीं किया था। उन सारे वित्तीय सहायता, किसी भी प्रकार के सहायता मंडली से लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए उनको लगता था, है ना। कि भाई और बहनों, सबसे पहले वो एक प्रेरित होने का यहाँ पर दावा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता था कि वो कलीसिया से उनको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती, वो एक प्रेरित नहीं है, इसलिए उनको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती, लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये दावा करते हैं कि वो एक प्रेरित था, उसका प्रमाण देते हैं, और उसका वो सारे अधिकार भी उनको मिला था। फिर भी उन्होंने ये सारे अधिकार को, है ना, उन्होंने इस सारे सपोर्ट को, ये वित्तीय सहायता को लेने से इनकार कर दिया था। इसका क्या कारण है, इन सारे बातों को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, सबसे पहले वो एक प्रेरित होने का दावा करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसने उसे तुरंत एक बहुत ही विशेष स्थिति में स्थापित कर दिया था, है ना। मतलब एक कलीसिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग उन्हें दिखा दिया था। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने प्रेरितत्व की वास्तविकता को साबित करने के लिए 2 तर्कों का उपयोग करते हैं। पहला तो, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, है ना। प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को देखा था। प्रेरित के काम की पुस्तक ये बार बार स्पष्ट करती है कि एक प्रेरित की सर्वोच्च परीक्षा ये है कि वह पुनरुत्थान का गवाह है। भाई और बहनों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नए नियम में कि विश्वास किसी पंथ में नहीं, बल्कि यह लगभग हमेशा एक व्यक्ति पर भरोसा करना था। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाया तो उन्होंने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे पास एक दर्शन है, या फिर मेरे पास एक नैतिक प्रणाली है, या मैं आपको लोगों को विश्वास का एक वचन रखता हूँ जिस पर आप लोगों को विचार करना होगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को नहीं बोली थी, बल्कि उन्होंने लोगों से क्या कहा था, मेरे पीछे हो ले। इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ पर, लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल पड़े थे क्योंकि यीशु मसीह ने उनको मतलब कुछ ऐसी बातें उनको सुनाया था, है ना, या फिर ऐसी चीज उनको दिखाया था, बल्कि यहाँ पर यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया था, है ना, और यीशु मसीह के पीछे वो चल पड़े थे। भाई और बहनों, ईसाइयत यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध से शुरू होती है। ईसाई होने का मतलब उसे व्यक्तिगत रूप से जानना है ना भाई और बहनों। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में बहुत सारे लोग, मेरा स्पेशली जो सेवक लोग हैं, वो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते हैं। बाइबल के बारे में उनको बहुत पता है, थियोलॉजी पढ़ के आए हैं, बहुत बड़े बड़े डिग्री है। पहले तो बीटीएच करते थे आमतौर पर, आजकल तो मिनिमम डिग्री बीए ग्रेजुएट होना पड़ेगा, उसके बाद वो बीडी करते हैं रिप्यूटेड थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से, है ना। बीए करने का बाद मिनिमम उसका ग्रेजुएशन होना पड़ता है, तभी वो उस थियोलॉजिकल कॉलेज में वो प्रवेश कर पाता है। सारे नहीं, मतलब रिप्यूटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में वो बीए करने के बाद तब वो बीडी करता है, उसके बाद फिर एमटीएच करता है, उसके बाद डॉक्टरेट डिग्री के लिए परस्यू करता है ना। तो बात के बाद आगे जाके, है ना, रेवरेंड डॉक्टर, मतलब नाम बहुत लंबा हो जाता है ना। उसके नाम के आगे सिर्फ रेवरेंड नहीं लगा होता, उसका मतलब साथ ही उसका नाम के आगे डॉक्टर भी लगा होता है आपसे ना, 2 टाइटल, रेवरेंड डॉक्टर, मतलब बहुत विद्वान हो गए बाइबल के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे लोग किताबों के द्वारा, किसी दूसरे इंफॉर्मेशन के द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वो खुद व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो आपके पास जितना भी डिग्री है ना, कुछ काम नहीं आएगा भाई और बहनों। आप सुसमाचार जब प्रचार करते हो, है ना,
सुसमाचार प्रचारक दूसरों को यीशु मसीह के विषय में कब बता सकते हैं? जब वो खुद यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं ना। उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, यीशु मसीह को मुंह से उसने सुना है, यीशु मसीह के साथ वो रहा है। उसी अनुभव को तो दूसरों को बताएंगे ना। खुद ने नहीं देखा है, खुद ने कभी सुना नहीं है, दूसरों ने बताई हुई बातों को आप जाके वहाँ बताते हो, तो वो कहाँ इफेक्टिव होगा, उसमें कहाँ वो ताकत सामर्थ्य होगा। इसीलिए भाई और बहनों, हमको दिखाई पड़ता है ना, बहुत सारे जो पास्टर्स लोग होते हैं या फिर थियोलॉजियंस लोग होते हैं, उनके जो प्रचार में उनकी मतलब वो जब प्रचार करते हैं लोगों को दिल को नहीं छूता है। लेकिन एक सामान्य प्रचारक, हो सकता है उसका थियोलॉजिकल डिग्री भी ना हो, जब वो प्रचार करते हैं तो लोग ना एकदम अट्रैक्टिव हो जाते हैं ना। मतलब लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, समझ में आ रहा होता है। और वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे होते, बिल्कुल साधारण बेसिक बात ना। मतलब यीशु मसीह के विषय में वो प्रचार करता है, वो गहरी बाइबल की बातें नहीं बताते। यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, उद्धार के विषय में वो लोगों के सामने रखते हैं। साधारण सा बात, इस बात को तो कोई भी सामान्य ईसाई भी जानता है, फिर भी वो इस सामान्य बातों को रखते हैं और लोग सुनते हैं और उनको विश्वास हो जाता है। लेकिन वहीं पर एक बड़े बड़े विद्वान पास्टर्स लोग आके प्रचार करते हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। बिली ग्राहम आप लोग ने सुना होगा ना, बिली ग्राहम का जितना डिग्री है उससे भी ज़्यादा डिग्री करने वाले लोग हमारे पास है, थियोलॉजियंस लोग, लेकिन बिली ग्राहम जैसा नहीं बन पाते हैं, है ना। तो ये व्यक्तिगत अनुभव बहुत मैटर करता है भाई और बहनों। इसलिए कलीसिया में किसी भी अगुआ को चुनते समय ये देखिए कि उनका व्यक्तिगत अनुभव है कि नहीं है। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो नया जीवन भी हम लोग बोलते हैं, है ना, न्यू बॉर्न या फिर नया जीवन। ऐसा नहीं है कि किसी ईसाई परिवार में पैदा हो गया और थियोलॉजी पढ़ गए उसको अगुआ बना देंगे, या बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं, या फिर बहुत रुतबा रखने वाले हैं, ये नहीं। तो ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये एक सिद्धांत है एक प्रेरित होने का कि उसको व्यक्तिगत रूप से मतलब उन्होंने यीशु मसीह को देखा है। और आज के दिन में भी ये चीज़ लागू होता है भाई और बहनों। कलीसिया के कोई भी अगुआ, उनका व्यक्तिगत अनुभव ना हो यीशु मसीह के साथ, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहचाना हो, तो उसका कोई मायने नहीं होता है। क्योंकि मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देना चाहता हूँ भाई और बहनों। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन नहीं जानता है ना, सब जानते हैं। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी आपको जानता है व्यक्तिगत तौर पर, मुझे जानता है, हम तो जानते हैं, लेकिन वो हमें जानता है क्यों नहीं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, उनसे हम कभी नहीं मिले हैं। भले ही वो हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन उनसे हम व्यक्तिगत रूप में नहीं मिले हैं। इसलिए हम सीधे तौर पर एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचानते हैं। हम पहचानते हैं उनको वैसे बाहर से, लेकिन वो हमें नहीं पहचानते हैं। एग्जैक्टली यीशु मसीह को तो सब भी जानते, विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपको जाना है, उनके साथ आप व्यक्तिगत परिचय हुआ है, ये बहुत मायने रखता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इस तरह एक चर्च के अगुआ को व्यक्ति के रूप में मसीह को जानने वाला होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के द्वारा जानने वाला हो। तो ये एक पहला बातें थी ना, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेरित था, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के साथ संबंध था। दूसरा, प्रेरित पौलुस का ये दावा था कि उनका सेवकाय बिल्कुल प्रभावी है। कोरिन्थियन चर्च स्वयं इसका प्रमाण देती है, जैसे कि ये प्रमाण एक मुहर थी। प्राचीन काल में मुहर का बहुत महत्व होता था। मुहर आप सब जानते होंगे ना, सील जब लगाया जाता है, जब अनाज या इसी प्रकार का कोई माल भेजा जाता तो आखिर में बक्से में सील कर दी जाती थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि यह खेप वास्तव में वही थी जो उसने होने का दावा किया था। उसी तरह से जब कोई वसीयत बनाई जाती थी तो उसे 7 मुहरों से सील किया जाता था, और यह कानूनी रूप से वैध नहीं था जब तक कि इसे 7 मुहरों के साथ पेश नहीं किया जाता था। मुहर वास्तविकता का गारंटी था। मुहर, है ना, आज भी हम लगाया करते हैं सील। जैसे कि कहीं पर हम सील करना होता है ना, ताले पर, है ना, वो मतलब उसको कपड़े से लपेट कर उसमें ला लगा कर वो सील मार देते हैं, तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता है ना। एक गारंटी है, एक प्रकार से ये एक सर्टिफिकेट है ना, कि अब इसको टच नहीं कर सकता, ये किसी ने इसको अभी तक नहीं छुआ है
है ना। या कोई जगह से तार आता है, लेटर आता है, तो वो पहले ज़माने में होते थे ना, मतलब ला लगा कर उसको सील मार के बंद किया होता है। हम लोग ने भी बचपन में बनाया था ऐसा, है ना। तो ये जो तार आता है, तो ये अगर नहीं टूटा है तो इसका मतलब किसी ने नहीं खोला है, ये ना। ऑथेंटिकेशन, ये एक प्रकार का गारंटी है कि ये अभी तक अनटच है बोलकर, तो एक प्रमाण होता है भाई और बहनों। तो इस तरह चर्च की मुहर प्रेरित पौलुस के लिए प्रेरिताई की एक गारंटी थी। कुरिन्थ के मंडली के द्वारा प्रेरित पौलुस को एक प्रमाण पत्र मिला था जिसमें ये मुहर थी कि वो एक प्रेरित है बोलकर ना। और आखिरकार एक व्यक्ति स्वयं मसीह को जानता हो, इसका अंतिम प्रमाण ये है कि वह दूसरों को अपने पास ला सकता है ना, अपने नजीक ला सकता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के निकट बहुत सारे लोगों को लेके आया था। ये तभी संभव था क्योंकि यीशु मसीह उनके द्वारा कार्य कर रहे थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक युवा सैनिक अस्पताल में दर्द से करा रहा था, तो उस वक्त वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल उसकी देखभाल करने के लिए झुका और उस समय उस सैनिक ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कहा कि आप मेरे लिए मसीह हो। भाई और बहनों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है ना। हम कह सकते हैं कि जितने भी जो नर्सिंग प्रोफेशन में है ना, उनके लिए एक आइडल है ना। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देखकर ही मतलब उनके राहों पर चल पड़ा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, है ना। उन्होंने विश्व युद्ध में उन सैनिकों को देखभाल किया था। हम कह सकते हैं कि उसी समय से ये जो नर्सिंग करने का, देखभाल करने का ये चीज़, ये आइडिया इतने मजबूती से आई है और आज हम देख पाते हैं ना सारे विश्व में। इसलिए जो नर्सिंग डे होते हैं उस वक्त फ्लोरेंस नाइटिंगेल का शायद जन्मदिन है, उसी दिन पर ये लोग नर्सिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये एक उदाहरण है। जब वो विश्व युद्ध में किसी सैनिक का वो इलाज कर रहा था, तो उस सैनिक ने क्या बोला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कि आप मेरे लिए मसीह हो, है ना, आप मेरे लिए मसीह हो। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो दिखाया वो मसीह का रूप दिखाया अपने कामों के द्वारा, है ना। तो लोगों को अपने निकट ला सकता है। जो कर रहे हैं वो काम के द्वारा लोग मतलब मसीह के निकट आ सकते हैं, मसीह को जान सकते हैं। आप क्या बोलते हैं उससे मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या करते हैं उससे मायने रखता है। तो प्रेरित पौलुस का कार्य दिखाता है कि ये यीशु मसीह का कार्य है, क्योंकि लोग यीशु मसीह के निकट आ रहे थे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति की ईसाई धर्म की वास्तविकता इस तथ्य से सबसे अच्छी तरह साबित होती है कि वो दूसरे को ईसाई बनने में मदद करता है। प्रेरित पौलुस ने जिस विशेषाधिकार का दावा किया होगा उसके लिए चर्च से समर्थन थी होगी, और न केवल अपने लिए बल्कि पत्नी के लिए भी इस तरह के समर्थन का दावा कर सकता था। भाई और बहनों, वास्तव में अन्य प्रेरितों को ऐसा समर्थन प्राप्त था। यह सत्य है कि प्रत्येक यहूदी रब्बी को निःशुल्क शिक्षा देनी होती थी और व्यापार करना होता था जिससे वो अपनी दैनिक रोटी कमा सकता था। लेकिन इन्हीं रब्बियों ने ये शिक्षा देने में बहुत सावधानी बरती थी कि एक रब्बी का समर्थन करने से बढ़कर कोई सराहनीय कार्य नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में एक आरामदायक जगह चाहता है तो वह रब्बी की सभी जरूरतों को पूरा करने से बेहतर खुद को इसके लिए आश्वस्त नहीं कर सकता था। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जो यहूदी रब्बी होते हैं, जो धर्म गुरु लोग होते हैं, जो शिक्षा दिया करते हैं, उसके बदले में वो कोई फी चार्ज नहीं करते थे। ये निःशुल्क होता था, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता था जो शिक्षा देते थे। लेकिन इन द मीन टाइम लोगों का भी ये कर्तव्य होता था कि भले ही ये जो यहूदी रब्बी वो कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, उनसे कोई फीस नहीं लेते हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर समझ के उनको सपोर्ट करना है ना। और जो कोई खुले दिल से इस तरह उन रब्बियों को मदद करती है किसी भी प्रकार से, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्वर्ग में एक अपने लिए, खुद के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान तैयार किया है। मतलब इन रब्बियों को सपोर्ट करना परमेश्वर की ओर से मतलब एक आशीष पाना ना, और ऐसी आशीष जो उसके लिए स्वर्ग में एक स्थान को तैयार करना है ना। तो कितनी बड़ी बातें हैं एक रब्बी को मदद करना। तो डायरेक्टली रब्बी लोग किसी से फी चार्ज नहीं करते थे, लेकिन ये रब्बी लोगों को ये बताने में भी वो बिल्कुल सक्षम थे कि अगर आप रब्बियों को आपकी क्षमता के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो आपसे बन पड़ता है आप मदद करते हैं, तो ये आपके लिए आशीष लेके आएंगी। ये संदेश देने में भी वो सक्षम थे भाई और बहनों।
तो भाई और बहनों, इसी तरह प्रेरित पौलुस भी हर आधार पर चर्च द्वारा समर्थित होने के विशेष अधिकार का दावा कर सकता था। प्रेरित पौलुस सामान्य मानव उपमाओं का उपयोग करते हुए कहते हैं कि किसी भी सैनिक को अपना राशन स्वयं उपलब्ध नहीं कराना पड़ता है। मसीह के सिपाहियों को ऐसा क्यों करना चाहिए? भाई और बहनों, मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन उपमाओं के विषय मैंने पहले भी बताया था ना। एक सैनिक का उदाहरण मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ, है ना। एक सैनिक को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, अपने राशन के लिए चिंता करना नहीं पड़ता है। वो ऐसे भी देश के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए देश उसके साथ है ना, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। उसी तरह भाई और बहनों, जो ये परमेश्वर के जन होते हैं, वो भी एक परमेश्वर के सिपाही है ना। विशेष करके जैसे कि प्रेरित पौलुस स्वयं वो परमेश्वर का सिपाही है, वो शैतान से लड़ रहा है। तो हम विश्वासियों का कर्तव्य बनता है कि हमारे सिपाही की जरूरत को पूरा करना, है ना। वो परमेश्वर का सिपाही है, वो शैतान से लड़ रहा है। तो वो उपमाओं को प्रेरित पौलुस यहाँ पर रख रहे हैं। उसी तरह आगे कोई व्यक्ति अंगूर का बाग लगाता है तो वो फलों का भागीदार होता है, और जो व्यक्ति चर्च को स्थापित करता है उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कि एक अंगूर की बारी खेत करने वाले, वो खेत से जो फल मिलता है वो किसान को उसे लेने का अधिकार है। उसी तरह प्रेरित पौलुस भी या फिर कोई भी प्रेरित, है ना, वो कलीसिया को स्थापना कर रहा है, खड़ा कर रहा है। तो भाई और बहनों, उसे भी कलीसिया के द्वारा मदद करने की, मतलब हमेशा मदद करनी चाहिए, है ना। उसे क्यों मदद ना करे, उसे जरूर करनी चाहिए। जिस तरह एक किसान, है ना, बीज लगाता है, उसी तरह प्रेरित पौलुस सुसमाचार का बीज लगा रहा है। तो एक किसान को उसके खेत से जो मिलता है उसे लेने का उसे अधिकार है, तो क्यों नहीं उसी तरह एक परमेश्वर के जन को भी, है ना, उनके सेवकाई के द्वारा जो कुछ भी आज का उठ खड़ा हुआ है उनके द्वारा उन्हें सपोर्ट लेने में क्या समस्या है ना। उसी तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस चरवाहा का एक उदाहरण देते हैं। जैसे झुंड का चरवाहा अपना भोजन झुंड से प्राप्त करता है, ईसाई पादरी को भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए भाई और बहनों, है ना। एक चरवाहा वो भेड़ों को देखभाल करता है, तो वहाँ से जो कुछ भी मिलता है उससे कुछ अपने लिए रख लेता है, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो एग्जैक्टली भाई और बहनों, है ना, प्रेरित पौलुस भी मंडली का देखभाल करता है ना। तो ऐसे में मंडली को भी मतलब अपने प्रेरितों को, अपने पास्टर्स को सपोर्ट करना जरूरी पड़ता है। तो ये उदाहरण को, इन उपमाओं को यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने रखा, जो कि बहुत ही व्यवहारिक है और आज के डेट में भी उतना ही व्यवहारिक है भाई और बहनों। यही कारण किसी भी रब्बी की तरह प्रेरित पौलुस उस निर्देश को रूपक बनाता है और उसे ईसाई शिक्षक पर लागू करता है। जिस तरह रब्बी लोग, है ना, रब्बी लोग अपनी ज़रूरतों को लोगों से वो पूरा करते थे, उसी तरह एक पास्टर्स भी, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कलीसिया के मंडली वे लोग उसे सपोर्ट करनी चाहिए। आप सभी को याद हो, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी को चढ़ावा का हिस्सा मिलती थी। आप सभी को याद होगा ना, पिछले दफे भी इस पर हमने अध्ययन किया था, किस तरह एक मंदिर में चढ़ावा होता है, जो बलि दी जाती है, उन जानवरों का भाग उस पुजारी को मिलती थी। उसी तरह भाई और बहनों, ये जो यूनानी लोग होते हैं, अन्य जाति लोग, उनके चढ़ावे में पुजारियों को जानवर के पसलिया, जांग, चेहरे का बायां भाग मिलती थी भाई और बहनों, है ना। तो इस तरह से पुजारियों को सपोर्ट मिलता था भाई और बहनों। इसे समझने के लिए हम यरूशलेम का मंदिर में पुजारियों की अनुलाभों को देखते हैं। किस तरह यरूशलेम के मंदिर के जो याजक के पुजारी होते, उन्हें मतलब वित्तीय सहायता या अन्य प्रकार की सहायता मिलती थी। इसमें से 5 मुख्य ऐसे भेंट होती थी जिससे उन्हें, मतलब उनके लिए भी ये उनका भाग होता था उनसे यहाँ पर। जैसे कि पहला तो होम बलि, होम बलि से भी उन्हें जानवर के खाल मिलती थी जिसका वे व्यापार किया करते थे। जैसे होम बलि के लिए लोग जानवर लेके जाते हैं, वो होम बलि के दौरान वो जानवर तो भस्म हो जाते हैं, लेकिन उस जानवर के जो चमड़े होते हैं वो सारे चमड़े उन पुजारी को मिलता था, और वो पुजारी उन चमड़े को बेचकर व्यापार करके वो जो रुपया मिलता था उससे वो अपने खुद के लिए रख लिया करते थे। उसी तरह एक और चढ़ावा होते थे जिसे हम पाप बलि कहते हैं ना, या फिर उसके साथ अत्याचार का भेंट या फिर मांस का चढ़ावा। इसमें दाख, मधु, तेल या फिर आटा शामिल होता था। इसका बड़ा हिस्सा पुजारियों को अनुलाप के लिए दी जाती थी। और द पीस ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, शांति का चढ़ावा, इन सब के अलावा और भी चढ़ावा था जिससे एक याजक को उसका भाग मिलती थी। जैसे पहला तो उन्हें 7 प्रकार के प्रथम फल मिलती थी,
जैसे गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर का पेड़, अनार, जैतून और शहद। दूसरा तेरुमा, ये प्रत्येक उगने वाली वस्तु के सर्वोत्तम फलों की भेंट थी। इसमें से भी पुजारियों को किसी भी प्रकार के या किसी भी फल के औसतन 50वें हिस्से का अधिकार मिलती थी। उस साथ ही साथ 10वां अंश या फिर चालान, यह गुथे हुए आटे की भेंट था। भाई और बहनों, यह गुथे हुए आटे की भेंट था। आटा गेहूं, जौ, राजमा, जई या राई से बनाया गया ये एक आटा होता था भाई और बहनों, जिसको चढ़ावे पर वो दिया करते थे और इसमें से कुछ भाग इन पुजारियों को मिलती थी। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मतलब जो भी चढ़ावा आता था उससे आधा भाग या कुछ प्रतिशत उन पुजारियों को मिलती थी और इससे उनका गुजारा होता था। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ये सब कुछ जो कि जीवन की बुनियादी आपूर्ति को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जो कि उसे चर्च से पाने का अधिकार था। ठीक है ना भाई और बहनों, ये सारे चीज जो एक प्रेरित को कलीसिया से माने ये सारे जो सपोर्ट, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर कुछ एक सामान के रूप में, है ना, किसी चीज के रूप में जो उन्हें मतलब उन्हें लेने के लिए अधिकार था, उन्हें पाने के लिए, उन्हें देने के लिए अधिकार था, इन सारे चीज़ों को प्रेरित पौलुस ने इनकार कर दिया था लेने के लिए, क्योंकि वो एक प्रेरित था। इसका प्रमाण हमें मिल चुकी है और प्रेरित होते हुए उनको ये सारी चीज़ पाने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को इनकार किया था। क्यों, किस लिए? उन्होंने 2 कारणों से इन सब सुविधाओं को इनकार कर दिया था जो उसे कलीसिया से मिलने के लिए संभावना थी। पहला तो उस जमाने में एक सामान्य यहूदी परिवार सप्ते में अधिकतम 1 बार मांस खाया करता था। ठीक है ना भाई और बहन, इन बातों को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड को समझना होगा। उस जमाने में एक सामान्य यहूदी परिवार हफ्ते में 1 ही बार मांस खाया करता था, लेकिन ये जो याजक लोग होते थे बहुत अधिक मांस खाने के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक बीमारियों से वो पीड़ित हो गए थे। हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ना। तो यही कारण ये याजक लोग का घर पे हर दिन मांस मिलती थी, क्योंकि मांस चढ़ाने के लिए ना, ये जो बलि चढ़ाने के लिए लोग हमेशा आते थे, तो उनका जो भाग है उन्हें मिल जाती। तो यही कारण घर पे हर दिन मांस होता था और मांस आएंगे तो खाएंगे और इसे अधिक खाने से उन पे बीमारी हो रही थी। साथ ही उन याजकों के जीवन विशेषाधिकार के कारण विलासिता का हो गया था। प्रेरित पौलुस को इस विषय में सब पता था। भाई और बहनों, यही बात को मैं बिल्कुल शुरुआत में भी कह रहा था ना, ये बहुत ही भयानक बातें हैं। देखिए, जितना जरूरत है उतना हम सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस हो जाने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कहीं सारे मंडली में मतलब एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो यही कारण अब ये लग्जरी बन गया है। ये जरूरत नहीं, ये लग्जरी बन गया है ना। तो एक सेवक होके उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन देखने से एक सेवक का नहीं लगता है ना। मंडली के लोग कितने गरीब होते हैं, मतलब अपने जो कमाई से वो जो प्रभु के लिए निकाल कर वो मंडली में देते हैं, और ये रुपया पैसा सेवकाई में लगने के बजाय वो पास्टर की ज़रूरत को पूरा करने में लग जाता है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये चीज़ यहीं पर, ये भी प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहने का मतलब वो इन सारी चीज़ों को, ये विशेष अधिकार को वो ना लेने का कारण इनमें से एक था। और भाई और बहनों, वो जानते थे कि कैसे उन्होंने धर्म को धन कमाने का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। यही कारण प्रेरित पौलुस ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो कुछ भी नहीं करेगा ना, या फिर कुछ भी नहीं लेगा उसकी सेवा के बदले में, है ना। जो प्रेरित पौलुस सेवा कर रहे हैं उसके बदले में ऐसे कोई भी चीज़ वो नहीं लेगा। ये एक पहला कारण था जिस कारण से प्रेरित पौलुस कलीसिया से कुछ भी ऐसे सहायता नहीं ले रहे थे। दूसरा कारण उसकी पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऐसा हो सकता है कि वो इसे बहुत आगे तक ले गया था, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने सभी सहायता से इनकार करके कुरिन्थियों को चोट पहुंचाई थी। प्रेरित पौलुस उन स्वतंत्र आत्माओं में से एक था जो किसी का आभारी होने के बजाय भूखा रहना पसंद करता था। इस तरह भाई और बहनों, आखिरी विश्लेषण में उनके आचरण पर एक बात हावी रही, जो कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसे सुसमाचार पर बदनामी हो या उससे बाधा पड़े, क्योंकि लोग किसी संदेश का मूल्यांकन उस व्यक्ति के जीवन और चरित्र के आधार पर करते हैं जो उसे रखता है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने ठान लिया था कि उसके हाथ साफ रहे,
वो अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अपने मुंह से बोली गई संदेश को खंडन करने की अनुमति नहीं देगा। ओके, आमीन। भाई और बहनों, आज के डेट में यही कुछ हो रहा है ना, हम देख पाते हैं लोग मसीह के सेवकाई के नाम पर, है ना, एक बिजनेस चला रहा है, एक धंधा चला रहा है। आप जाइए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सभा लगते हैं, सुना जाता है कि वहाँ प्रार्थना किया जाता है और माना जाता है कि वो परमेश्वर का जन है। उनके हाथों से आपके लिए प्रार्थना होने के लिए आपको कुछ, है ना, कुछ देना पड़ेगा, चंदा 5,000 10,000, जितना बड़ा रकम देंगे उतना देर तक आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब सोचिए ये क्या हो रहा है, ये है ना, जितना बड़ा रकम देंगे उतना देर तक आपके लिए वो प्रार्थना करेंगे। उस सभा में प्रवेश करने से पहले ही दरवाजे में एक बंदा खड़ा होता है, एक एनवेलप लेके, और आपके हाथों में थमा देता है। कहने का मतलब, अब आप जा रहे हो अंदर तो कुछ इस एनवेलप में डाल के दो, और आपको प्रार्थना कराना है तो वो पर रकम फिक्स किया है, 5,000 10,000 इतना रुपया, है ना। तो ये क्या है भाई और बहनों? तो वो किस तरह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है? इससे क्या संदेश जा रहा है? सारा देश में तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ना, लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इन सारी चीजों का, क्योंकि इसको लोगों ने बिजनेस बना के रख दिया है। यह चीज प्रेरित पौलुस ने बहुत पहले देख लिया था और ऐसा कुछ वो नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से खुद वो समस्या में पड़े, और शायद वो दूसरों को ये संदेश भी देना चाहता था कि हम मतलब इस तरह से भी सेवकाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस एक कुशल कारीगर था, स्किल क्राफ्टमैन थे वो, ठीक है ना। वो एक कुशल कारीगर था, वो तंबू बनाया करता था, तंबू बनाकर उसे बेचकर वो अपना जीविका चलाया करता था। तो इसलिए किसी का उस पर ये उंगली उठाने का मतलब अवसर नहीं था कि ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है बोलकर, है ना। लेकिन आजकल तो लोग बोलते हैं ना, तुम लोग को विदेश से पैसा मिलता है, गाली देते हैं लोग, राइस बैग बोल के, है ना, मुफ्त का राशन मिलता है इसलिए तुम लोग मसीह में आए हो। तो ये था भाई और बहनों आज का हमारा अध्ययन। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया है और आप सभी ने सत्य तथ्य को समझा है। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बनता है ना, और इस पर हमें विचार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पास्टरों को सपोर्ट ना करें, देखिए ना, इसको बैलेंस करके देखिए। ऐसे लोगों को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे ना जिनको ज़रूरत नहीं है, और भाई और बहन ऐसे पास्टर्स, ऐसे सेवकों को सपोर्ट भी कीजिए जिनको बहुत ज़रूरत है ना। तो ये आपको देखना होगा। आखिरकार हमारे द्वारा ही जो करते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं ना, और वहाँ नीचे तक भी लाते हैं। जिसको मिलना है उसे नहीं मिल रहा है, और जिसको ज़रूरत नहीं उसको हम लोग दे रहे हैं। ये सब कुछ भी हो रहा है। बहुत लोग तो इतना मिल गया, इतना लग्जरी हो गया कि पास्टर का काम वो सिर्फ रविवार के दिन में आके चर्च में प्रचार करना है और वो चले जाते हैं घर में, ऐशो आराम की ज़िंदगी परिवार के साथ बिताते हैं, है ना। और लोग सोचते हैं कि पास्टरों को सपोर्ट करना प्रभु से आशीष मिलने के बराबर है। ये भी नहीं है भाई और बहनों, है ना। करना चाहिए लेकिन सही जन तक पहुंचना चाहिए। इस सारी चीज़ों को हमें विचार करना होगा। सो ये था हमारे आज के अध्ययन भाई और बहनों। आई होप हम सभी ने इसको एंजॉय किया है। अगर आपको लगता है कि ये आशीषित है, ज़रूर इसे शेयर कीजिए। सभी तक ये अध्ययन, ये सच्चाई पहुंचना ज़रूरी है। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले रविवार को। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।